भाई लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज आपको कोई अर्निंग से रिलेटेड वीडियो नहीं बताने वाला हूँ। आज हमारे बहुत बड़े शहर में आरिफ खान आए हुए हैं, जिन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़कर अल्लाह के दीन के रास्ते में लग गए और सब गलत रास्ते छोड़ दिए हैं। तो अगर आप उनको नहीं पहचानते तो ये वीडियो देख लीजिए। ये कॉलेज जिस जगह पे बना है ना, वो जमीन मेरे बाप ने दी है, वो भी दान में। ये हमारी बहुत बड़ी जागीर का बहुत छोटा सा टुकड़ा है। इस कॉलेज में मेरा कोई एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, तो तू क्या चीज है? कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। हमारी पहली फिल्म फूल और कांटे फिर आपको पूरा डिटेल में बताने वाला, आपको उनका जो है बयान है यहाँ पे वहाँ पे भी लेके जाने वाला। तुम वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को। कुछ नहीं मिलेगा भाई, पता नहीं क्या मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि अल्लाह नाराज हो जाए। हम तो अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह की मोहब्बत में मैं भी आया हूँ और आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी अल्लाह की मोहब्बत की नियत करो। हाँ, ये ना देखो कि कौन आया है, ये देखो कि क्यों आया है। ये ना देखो कि क्या कह रहा है, ये देखो कि कौन। ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। कहने वाला तो भंगी होगा, लेकिन वो बात अगर अल्लाह और उसके रसूल की कह रहा है तो उसकी भी सुननी पड़ेगी। हाँ, तो हम नियतों को दुरुस्त कर लेंगे भाई सारे इंशाअल्लाह। बात करनी है, बात सुननी है और सुन करके जो है अमल करना है। ये है, ये नियत करो कि हम इंशाअल्लाह जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे और अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये जिम्मेदारी दी है हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या दिया जिम्मेदारी? कि दीन की बात सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे और अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ अमल कर लिया और बैठ गए। ये इस उम्मत का काम नहीं है, उम्मत की जिम्मेदारी है। इस उम्मत का काम है कि खुद भी अमल करेंगे और लोगों को इसका पैगाम पहुंचाएंगे। इस बात को क़यामत तक आने वाले इंसान तक पहुंचाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने हमको इस उम्मत के अंदर पैदा किया। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हम ऐसी नियतें करेंगे तो कहा कि अगर हमारा इंतकाल हो गया, हमें मौत आ गई, तब अल्लाह की बारगाह में ये कह सकेंगे कि अल्लाह, मैंने नियत की थी, अमल की नियत की थी, दूसरों तक पहुंचाने की नियत की थी, लेकिन अल्लाह तूने मुझे अपने पास बुला लिया तो मैं क्या करता। हदीस में आता है ना कि एक बंदा हाफिज बनने की नियत करेगा और हिफ्ज करने की शुरुआत करेगा और उसे मौत आ गई तो कल क़यामत में अल्लाह पाक उसका हश्र जो है हुफ्फाज के साथ करेगा, हाफिज कुरान बना करके उठाएगा अल्लाह। ऐसा जबरदस्त रहीम और करीम हमारा रब है, हमारा पालने वाला, हमारा रब, हमारा परवरदिगार, जिसने हमको जिंदगी दिया, जो हमको मौत देगा, जो हर चीज हमारे लिए मुहैया कर रहा है, जो हर चीज हमें दे रहा है। उस रब मस्जिदों में जो जूते और चप्पल रखे जाते हैं वहां बैठने के भी लायक नहीं था। अल्लाह ने इस दावत और तबलीग की मेहनत, मुबारक मेहनत की वजह से लकड़ी से लकड़ी को जोड़ता है, अपने काम को काम समझता है। फैब्रिकेटर लोहे से लोहा जोड़ता है, अपने काम को काम समझता है। गाढ़े मिट्टी वाला ईंट से ईंट को जोड़ता है, अपने काम को काम समझता है। अरे रास्ते पे बैठे वाला मोची चमड़े से चमड़ा जोड़ता है और अपने काम को काम समझता है। हर अगला अपने काम के काम समझ रहा है। और जिस काम को अल्लाह के नबी ने किया है, जिस काम को सरवरे कायनात ने किया है, जिस काम को सारे नबियों के सरदार ने किया है, उस काम को हमने काम नहीं समझा, उस काम को हमने काम नहीं समझा। अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ने वाली मेहनत है दोस्तों। ये दावत और तबलीग की जो मेहनत है ना, ये अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ने वाली मेहनत है, जिसको हमने काम नहीं समझा। हर काम करने वाले ने अपने काम को काम समझा, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को जोड़ने वाले काम को हमने काम नहीं समझा।
यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही समझाने के लिए इतनी दूर बेंगलोर से यहां आया हूं कि भाई ये काम अल्लाह ने दिया इस उम्मत को, ये अल्लाह ने दिया है काम, और काम करने की वजह से, इस काम की वजह से अल्लाह ने तारीफ फरमाई और कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहा? इसका मफहूम है कि क्या करती हो, क्यों कहा ऐसा? तुम लोगों को भलाई का हुक्म करती हो और बुराई से रोकती हो। उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म करोगे और बुराई से रोकोगे और अपने अल्लाह पे ईमान रखोगे। अल्लाह ने फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि उससे अच्छी बात किसी की हो ही नहीं सकती, उससे अच्छा दीन किसी का हो ही नहीं सकता जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए और यूं कहे कि मैं तो आप जैसा आम मुसलमान हूं, मैं नबी रसूल नहीं हूं, मैं नबी रसूल नहीं हूं, मैं तो आप जैसा ईमान वाला भाई हूं। भाई बहुत बिगड़ी हुई जिंदगी थी, बहुत दूर थे अल्लाह के हुक्मों से, अल्लाह के नबी के तरीकों से, दीन से बहुत दूर थे। कुछ बंदे आए जो ये काम करते हैं, ये दावत का काम करने वाले कुछ अल्लाह के नेक बंदे आए और आ करके जिंदगी को बदल दिया। मुलाकातें की, धक्के खाए, मैं मिलता नहीं था किसी से भी, जमात वालों से बहुत दूर भागता था। अरे भाई ये लोग तो इंसान को जो है ले जाते हैं और पता नहीं क्या बना देते हैं, ऐसे ख्यालात थे। बहुत कोशिश करते हैं, हमारे बड़े भाई दावत के काम में लगे, उन्होंने बहुत कोशिश की तो उनको देख करके उनसे काफी दूरी हो गई कि क्या इसने दाढ़ी रख ली। हाँ, एक अच्छा बंदा जो सिंडिकेट बैंक में काम करता है, शर्ट पैंट पहनता है, तो दूरी हो गई भाई। लेकिन उनका रातों को रोना, अल्लाह से मांगना, ए अल्लाह मेरा भाई जहन्नम की आग में जलेगा, मेरा भाई क्या काम कर रहा है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा है। जिस चीज को अल्लाह के नबी दुनिया में खत्म करने आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम है कि मैं दुनिया में मौसीकी खत्म करने के लिए आया, मुसव्वरी खत्म करने के लिए आया, बेहयाई और नंगापन खत्म करने के लिए आया। उस चीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उस चीज के अंदर हम जो है लगे हुए हैं। किस लिए? पैसों के लिए, कि पैसा हमारा खुदा था, कि पैसा हमारा सब कुछ था। न ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा पैसा पीर। आज हमारे भाई लोग हैं ना, उनका भी यही हाल है कि सब खुदा को भूल बैठे हैं, सब दीन को भूल बैठे हैं। सिर्फ नाम मुसलमान होने से नहीं चलेगा भाई। हाँ, ईमान वाला अब्दुल जब्बार और अब्दुल सत्तार ये नाम रख लिया, अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार के घर पैदा हो गए। हाँ, ये अच्छी बात है कि अल्लाह ने ईमान दिया, फक्र की बात है, ईमान का मिल जाना फक्र की बात है, लेकिन ईमान का बचा कर ले जाना फिक्र की बात है। और ये फिक्र कब आती है? जब आदमी दावत की मेहनत में लगता है, नबियों वाले काम को जब अपना ओढ़ना और बिछोना बनाता है, जब नबियों वाले काम को लेकर के दर दर फिरता है, गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर, मुल्क मुल्क जब जब फिरता है, तब ये फिक्र आती है। और ये फिक्र जब अंदर उतरती है तो झिझोड़ती है इंसान को और कहती है कि ये क्या जानवरों वाली जिंदगी गुजार रहा है, ये कौन से शैतानों वाली जिंदगी गुजार रहा है, तेरा क्या बनेगा। तब दिल बोलता है कि अनकरीब गुबार हटेगा और पता चलेगा कि घोड़े पे सवार था कि गधे पे सवार था। ये दिल कहता है अंदर से। हाँ,
मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो बड़े भाई बहुत दुआएं करते हैं, जमातें आती तो जमातों को कहते हैं कि भाई मेरा भाई जो है इससे मुलाकात करो, मेरे भाई से मुलाकात करो, लेकिन मैं नहीं मिलता, कुछ ना कुछ बहाना करके निकल जाता। आज करते हैं ना, हमारे बहुत सारे भाई लोग करते हैं, जब हम गश्त करते हैं, साथी गश्त करते हैं, जब जमात वालों को देखते हैं तो यहां से फोन हो जाते हैं, बोले अल्लाह की पुलिस आ गई, अल्लाह मियां की पुलिस आ गई। हाँ, भाग जाते हैं, यहां से निकलते वहां से भाग जाते हैं। एक दफा हम जमात में थे तो एक मुलाकात में गए, तो जाकर के दस्तक दी, कौन है, अंदर से आवाज आई, बोले जमात आई है। तो वो बंदा जो है जमात सुनकर के खिड़की में से निकल के भाग गया। थोड़ी देर के बाद में बड़ी चीखने की जोर से आवाज आई, बोले क्या हो गया, क्या हो गया। उसकी बीवी बाहर निकली दरवाजे से और भागी उधर पीछे। तो वो बंदा खिड़की से बाहर निकल के खिड़की के पीछे छुप करके बैठा था, उसकी बीवी को नहीं मालूम। उसने जो है गरम गरम वो चावल का पानी जो होता है ना, गंजी, वो उसने खिड़की के बाहर फेंकी तो उसके ऊपर पूरा गिरा और चिल्लाया। अरे हम लोगों का हंस हंस के पेट में तो अल्लाह माफ करे, हम लोगों ने दुआएं कि अल्लाह माफ करे, ये कैसी पकड़ कर लिया तूने। जमात वालों का नाम सुन के भाई भाग गए और जाके भागा तो भागा खिड़की के पीछे छूट गया। वो बेचारी बीवी को मालूम ही नहीं। और वो खिड़की के बाहर उसने गरम गरम गंजी, तो गंजी बोले तो कितना जबरदस्त चटका लगा हो, समझ में आ गया, दिन में तारे नजर आ गए। कभी नहीं भागेगा फिर उसके बाद में। अजीब अजीब वाकया। अल्लाह के रास्ते में हम चलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हमारे, ऐसी ऐसी कारगुजारियां हमारे सामने आती है, परेशान हो जाते हैं। हमारा वक्त लग रहा था उस्मानाबाद जिला में, उस्मानाबाद महाराष्ट्र में, उस्मानाबाद में। तो वहां के साथियों, अक्सर साथी मुझे लेकर के बैठ जाते हैं, रात को 12 बजे तक भी साथियों की बातचीत चलती रहती है और दोस्त यार सब आ जाते हैं। अक्सर जमात में जब मैं चलता हूं तो ऐसे ही होता है। तो वहां के साथी कारगुजारी सुना एक अपने साथी की। वो साथी का जो है ना, हर साल चिल्ला ड्यू हो रहा था, चिल्ला जाने का वक्त है तो कुछ ना कुछ बहाना करते। तो उस एक साल जो क्या हो गया कि एक जमात आई मुंबई से, और वो जमात के अंदर जो जिम्मेदार थे शेख मुनीर साहब, वो कस्टम ऑफिसर है, माशाल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले आदमी।